प्रयागराज में रोज जैसी सुबह बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं और स्कूल निकल जाते हैं। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा था पीयूष सिंह, जो कि 16 साल का था और 11th क्लास में था। वो काफ़ी अच्छा लड़का था। वो भी सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकलता है अपनी माँ को बाय बोलते हुए। वो बाय बोलकर निकल तो जाता है, पर उसकी माँ को ये नहीं पता था कि वो अपने बच्चे पीयूष को आखिरी बार देख रही है। इसके बाद वो अपने बच्चे को कभी भी नहीं देख पाएगी। दोपहर हुई और फिर धीरे धीरे शाम होने वाली थी। स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी थी, पर पीयूष अभी तक घर नहीं आया था। पीयूष के माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं और पीयूष के दोस्तों को कॉल लगाते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या पता पीयूष उनके साथ हो। पीयूष के सारे फ्रेंड्स एक ही जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता पीयूष कहाँ है, और ये भी बताते हैं कि पीयूष तो आज स्कूल आया ही नहीं था। और अब पीयूष के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं पीयूष के मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने। उसके बाद पूरे सोसाइटी में और सारे लोग अगल बगल के पीयूष को ढूंढते हैं, पर पीयूष का कोई भी पता नहीं चलता। अगले दिन एक आदमी को नाले के पास से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, और जब वो पास जाकर देखता है तो उसे एक पॉलिथीन मिलता है। जब सब लोग उस पॉलिथीन को खोलते हैं तो उस पॉलिथीन में से उन्हें एक हाथ मिलता है। तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और अगल-बगल की एरिया में सर्च करती है, तो उन्हें करीब 8-9 पॉलिथीन बैग टोटल मिलते हैं, और उन सब में हाथ, पैर या कोई न कोई बॉडी पार्ट ही था। और एक पॉलिथीन के अंदर से उन्हें सर मिलता है, जो सर किसी और का नहीं बल्कि पीयूष सिंह का था। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और स्कूल से लेके घर तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे थे, वो उन सब की फुटेज देखते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। फिर वो अगल बगल के लोगों से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ के दौरान उन्हें एक औरत बताती है कि कल रात में उसने ऐसे ही पॉलिथीन बैग को एक आदमी को स्कूटी पे ले जाते हुए देखा था। फिर पुलिस वाले वापस से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उन्हें सच में एक आदमी स्कूटी पर ऐसी पॉलिथीन ले जाते हुए दिखता है। वो पीयूष के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस आदमी को देखें, क्या वो इस आदमी को पहचानते हैं। और जब पीयूष के फैमिली वाले उस फुटेज को देखते हैं तो वो हक्का बक्का हो जाते हैं, हिल जाते हैं, क्योंकि उस फुटेज में वो जो आदमी था वो कोई और नहीं, पीयूष के चचेरे दादाजी थे। मतलब पीयूष के दादाजी के भाई, जिनका नाम था शरण सिंह। पुलिस वाले तुरंत ही शरण सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं। शरण सिंह अपने बयान में बताता है कि हाँ, उसने ही पीयूष को मारा था, और क्यों मारा था ये भी बताता है। वो बताता है कि पिछले साल उसका एक बेटा और एक बेटी दोनों ही मर गए थे, और इस बात से वो बहुत तकलीफ में रहता था। फिर जब वो एक मुन्ना नाम के तांत्रिक के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके बेटे और बेटी दोनों की मौत हो गई है, तो मुन्ना तांत्रिक उसे बताता है कि ये मौत ऐसे नहीं हुई है, बल्कि उसके भाभी ने उनकी फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया है, इस वजह से हुई है। और ये बात सुन शरण सिंह बहुत गुस्से में आ जाता है, और तांत्रिक उसे उपाय के तौर में बताता है कि उसे अपने भाभी की फैमिली में से किसी की बलि देनी होगी काली माँ को, जिससे वो इस ब्लैक मैजिक से फ्री हो जाएगा। शरण सिंह तुरंत मान जाता है और अब वो शिकार की तलाश में होता है कि आखिर किसे वो अपने भाभी की फैमिली में से मारे, और उसे सबसे आसान ऑप्शन दिखता है पीयूष, और अब वो 1 महीने से पीयूष को मारने की तैयारी कर रहा था। शरण सिंह डिटेल में बताता है कि कैसे वो पिछले 1 महीने से पीयूष को मारने की तैयारी कर रहा है। वो पीयूष से पहले तो नज़दीकी बढ़ाता है, पीयूष से रोज मिलना, बातें करना, उसे एक दादा-पोते के बॉन्ड में बाँधना। और वो कभी-कभी पीयूष जब स्कूल जाता था तो उसे स्कूल ना जाने को बोलता था, प्लस उसे अपने घर ले जाता था और वहाँ उसे खिलाता-पिलाता और गेम खिलाता था। पीयूष उस दिन भी उसके साथ इसी वजह से गया था कि उसे लगा कि दादाजी गेम खिलाएंगे। पीयूष एक काफ़ी अच्छा बच्चा था, वो उन्हें दादा मानता था मन से, और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता था, और अब वो उन्हें काफ़ी पसंद भी करने लगा था। शरण सिंह ने पीयूष का भरोसा पूरी तरीके से जीत लिया था। उस दिन भी पीयूष शरण सिंह के साथ ही गया था। पहले शरण सिंह
पीयूष के सर पर मारता है जिससे पीयूष बेहोश हो जाता है। फिर वो पीयूष की बलि देता है और पीयूष के 9 टुकड़े कर डालता है। फिर उन 9 टुकड़ों को वो अलग-अलग डायरेक्शन में फेंक देता है, जैसा तांत्रिक मुन्ना ने कहा था। चरण सिंह को लगा था वो बच जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि उसे एक औरत देख लेगी और वो अरेस्ट हो जाएगा। चरण सिंह की ये सारी बातें सुन पुलिस वालों ने तुरंत मुन्ना की तलाश शुरू कर दी। मुन्ना तांत्रिक जल्द ही पुलिस वालों को मिल भी गया और पुलिस वालों ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। फिलहाल चरण सिंह और मुन्ना दोनों ही पुलिस कस्टडी में हैं। पीयूष के परिवार वालों को जब ये सारी बातें पता चली तो वो हिल ही गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका कोई करीबी ही इस अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक के चलते उनके बच्चे की जान ले लेगा। आज के केस में हम ये देखते हैं कि कैसे आज के ज़माने में भी लोग अंधविश्वास में कुछ भी कर जाते हैं। इन तांत्रिकों की बातों में आकर या तो वो क्राइम कर देते हैं या तो खुद शिकार बन जाते हैं। और शरण सिंह ने अपने मरे हुए बच्चों का बदला लेने के लिए या ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने के लिए या किसी तांत्रिक की बात में ही आकर एक छोटे से बच्चे की जान ले ली। क्या वो इन बच्चों को अपना बच्चा मानकर अपनी बची हुई ज़िंदगी नहीं बिता सकता था? अगर उसे इतनी ही तकलीफ़ थी अपना बच्चा खोने की या अपने बच्चों को खोने की, तो क्या वो इन बच्चों में अपने बच्चों को नहीं ढूँढ सकता था? वो अपना बचा समय इन दोनों बच्चों को भी तो अपना मानकर पाल सकता था। लेकिन नहीं, उसने तांत्रिक की बात मानकर पीयूष को मारना ज़्यादा सही समझा। आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।